समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। डुमरी के उग्रवाद प्रभावित सरकारी विद्यालयों में नक्सलियों ने की पोस्टरबाजी, इलाके में सर्च अभियान चला रही पुलिस। उपायुक्त ने किया गैर मजरूआ जमीन सर्वे कार्य का निरीक्षण, कर्मचारियों को सर्वे कार्य में प्रगति लाने के दिए निर्देश। देवरी में अलग अलग 2 सड़क दुर्घटना, 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर, 4 लोग हुए घायल। वहीं बाइक की चपेट में आने से 5 वर्षीय बच्चा भी हुआ घायल। और किरण पब्लिक स्कूल में रंगोली व प्रकाश पुंज, विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, छात्रों ने अपनी प्रतिभा का दिखाया हुनर। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। डुमरी थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा पोस्टरबाजी करने का मामला सामने आया है। भाकपा माओवादी के नाम से चिपकाए गए पोस्टर में शहीद सप्ताह मनाने का जिक्र किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात उर्दांगो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कर्माटांड समेत अन्य सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टर चिपकाने और पर्चा फेंके जाने की सूचना है। पोस्टरबाजी से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर गिरिडीह जिले भर में आम और खास गैर मजरूवा जमीन का सर्वे का काम युद्ध स्तर पर जारी है। शनिवार को तीसरी प्रखंड के खटपोक पंचायत के रिजनी गांव में चल रहे गैर मजरूवा जमीन सर्वे काम का निरीक्षण करने उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा खुद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्वे कार्य का जायजा लिया और सर्वे कार्य में जुटे अमीन और राजस्व कर्मचारी को सर्वे कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। इस बाबत उपायुक्त ने कहा कि सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान नक्शा और पंजी का मिलान कर जिले भर के सभी गैर मजरूवा आम और खास जमीन की मैपिंग कर उसे एक एक ऐप में डाला जा रहा है ताकि सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाया जा सके। मौके पर उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, उप समाहर्ता विल्सन भेंगरा, थाना प्रभारी पप्पू कुमार आदि लोग मौजूद थे। जीएम लैंड का जो सर्वे है वो बेसिकली सरकार के जो भी आंकड़े में हम लोगों के जीएम का जो गैर मजरूआ का जो पंजी है और जो नक्शा है उससे संबंधित जितने भी हमारे पास में प्लॉट्स हैं, अभी लगभग हम लोगों को 3 लाख प्लॉट चिन्हित है। इसमें चाहे जो कि आम रास्ता हो या गैर मजरूआ आम हो, खास नदी हो, नाला हो, जो भी पंजी और नक्शा के तौर पे हम लोगों का जीएम लैंड जो दर्ज है उसको हम लोगों को चिन्हित करना है। और इसको चिन्हित करने का ये इसके संबंध में प्रक्रिया है कि एक ऐप बना है। उस ऐप के तहत में जो हम लोगों के जो भी राजस्व कर्मचारी हैं, अमीन है,
तो वो लोग जा रहे हैं, नक्शा और जो अभिलेख है उसको मिलान कर रहे हैं और उसमें उसका चौहद्दी में ये घूम के इसका मैपिंग कर रहे हैं और ये फिर इसका ऑनलाइन हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग ने जैसा बताया कि लगभग अभी 10-11 हज़ार का हम लोगों ने कर लिया है इसका सर्वे और इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों का जो सरकारी रिकॉर्ड्स में जो हम लोगों का गैर मजरूआ ज़मीन है वो ऑनलाइन हो जाएगा। और चूँकि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का रजिस्टर्ड या खतियान है, सारा चीज़ ऑनलाइन हुआ और ये एक सतत प्रक्रिया है। ये राजस्व की जो ये चीज़ है वो इसको हम लोग को लगातार करना है। तो इसी के क्रम में हम लोग इसको चिन्हित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो विभाग का जो निर्देश है हम लोग का जो GM का जो प्लॉट्स है ताकि वो अतिक्रमण से भी बच सके और हम लोग फिर इसमें जो बोर्ड गाड़ने का जो काम है वो भी करेंगे ताकि सरकार की जो संपत्ति है वो सुरक्षित रह सके। 3 लाख प्लॉट तीसरी प्रखंड का है? नहीं, ये पूरा लगभग 3 लाख प्लॉट इसी को फिर चिन्हित करते हुए। अभी तक कितने गाँव में इसका स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन हर एक प्रखंड में हम लोग चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं और ये काम सभी प्रखंड में चल रहा है। इसीलिए इसमें जो भी अमीन हैं और जो राजस्व कर्मचारी हैं इसको हम लोग सब लोग लगा के कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये राज्य में हम लोगों का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है उपलब्धि के तौर पे, लेकिन हम लोगों का प्लॉट्स भी सबसे ज़्यादा है चूँकि क्षेत्रफल हम लोगों का काफ़ी बड़ा है। तो हम लोग इसको लगातार कर रहे हैं ताकि अच्छा रहेगा, ऑनलाइन मैपिंग हो जाएगा तो किसी भी तरह का जो रिकॉर्ड में है वो भविष्य में कोई मिसमैच नहीं रहेगा। देवरी थाने के चतरो खीजुरी मुख्य मार्ग स्थित कैरेडीह के पास दो बाइक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को आनंद फानंद में एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल संतोष कुमार और अर्जुन मुर्मू को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। घायलों में 22 वर्षीय अर्जुन मुर्मू और 20 वर्षीय सानू मरांडी देवरी थाना क्षेत्र के तिलकड़ीह पंचायत के पिपराडीह गाँव का बताए जा रहे हैं। वहीं घायल 36 वर्षीय संतोष और 29 वर्षीय रवीश कुमार हैं, जो बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर की हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि अर्जुन और सानू दोनों एक बाइक पर सवार होकर अपने घर से कोलड़ी जा रहे थे। वहीं संतोष और रवीश भी दोनों अपने बाइक पर सवार होकर बोलबम से वापस घर जा रहे थे। तभी कैरेडीह के पास ये घटना हुई। देवरी थाना क्षेत्र के गुनियाधर पंचायत के लोका निवासी नरेश यादव का 5 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार शनिवार को एक बाइक की चपेट में आकर घायल हो गया। आनंद फानन में घायल को परिजनों ने चतरो स्थित निजी क्लिनिक लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज हेतु झाझा ले जाया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि घायल सत्यम सुबह करीब 9 बजे अपने घर से प्राथमिक विद्यालय लोका पढ़ने जा रहा था, तभी यह घटना हो गई। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने शनिवार को तीसरी प्रखंड के दौरे के क्रम में माइका खदानों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि माइका ट्रेडर्स संघ के द्वारा एक आवेदन देकर माइका को सुचारू रूप से चालू रखने का आग्रह किया गया था, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रभावित नहीं हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में माइनर मिनरल एक्ट के प्रावधानों का मूल्यांकन कर विभाग से पत्राचार कर मार्गदर्शन लिया जाएगा। कम से कम माने रिक्वेस्ट है कि स्थानीय लीडर्स हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था क्योंकि यहाँ पे माइका का इस तरह से सप्लाई चेन नहीं है, जो कि यहाँ पे जो लोकली जो माइंस एग्जिस्ट करते हैं उनसे चुनकर फिर प्रॉपर उसका जो लीज एग्रीमेंट और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसका जो माइनर मिनरल एक्ट के तहत हम लोग उसका प्रावधान को देख रहे हैं और उसी के तर्ज पे हम लोग ये ढिबरा का जो ये माइंस को देखने आए हैं कि किस तरह से लोगों का रोज़गार के लिए लोग इस पर डिपेंडेंट है। और जैसे कि ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया, हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि किस तरह से यहाँ जो नेचुरल रिसोर्स जो मिल रहा है उसको हम लोग पूरे एंटायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किस तरह से हम लोग उसको और दुरुस्त कर सकते हैं, ताकि जो लोगों का जीविका का भी के लिए जो डिपेंडेंट है लोग, तो वो भी हम लोगों का एक इशू है एड्रेस हो सके और माइका एज अ जो मिनरल हम लोगों को मिल रहा है उससे उसको हम लोग और बेहतर ढंग से जो मैंने जो पूर्व में बताया कि कैसे उसका माइनिंग को और दुरुस्त करके और उसके जो भी प्रावधान है
MMDR एक्ट के तहत में उसको कैसे हम लोग ड्यू परमिशन पाके और विधिवत उसका लीगैलिटी पाके इसको ये जो व्यापार है इसको और अच्छा से सप्लाई चेन को दुरुस्त कर सकें। शहरी क्षेत्र के कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में शनिवार को उच्च वर्ग के छात्र छात्राओं के बीच रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय परिवार के बच्चों को 4 भागों में बांटा गया है। इसे भाभा हाउस, रमन हाउस, कलाम हाउस, बसु हाउस नाम दिया गया है। सभी हाउस के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक रंगोली बनाया। रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों ने स्वच्छ भारत अभियान, पेड़ बचाओ, धरती बचाओ और देशभक्ति विषय पर एक से बढ़कर एक आकर्षक रंगोली बनाया। बच्चों के उत्साहवर्धन में विद्यालय के निदेशक राजीव रंजन सिंह, प्राचार्य राघव भोक्ता और विजेता सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में उप प्राचार्य शिखा स्वर्णिमा, सहायक छोटी रवानी, मोहम्मद जियाउद्दीन, मुकेश विश्वकर्मा, पंचानन रजक आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा। आज किरण पब्लिक स्कूल के सीनियर विंग में सीनियर बच्चों के बीच में रंगोली और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ। इसमें सीनियर बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गिरिडीह सदर प्रखंड के सिरसिया पांडेडीह स्थित प्रकाश पुंज विद्यालय में शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मॉडल की प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही बटोरी। The sun and the earth is completely or partially covering our clothes. प्रदर्शनी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह के उप महापौर प्रकाश राम शामिल हुए। वहीं जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी रोहित कमल, SI प्रमोद कुमार, सर्व शिक्षा के सुमन कुमार अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने बच्चों के बनाए गए मॉडल को खूब सराहा। साथ ही विद्यालय के संचालक की मुक्त कंठ से सराहना की। कहा कि ये बाल वैज्ञानिक आगे चलकर विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा नाम करेंगे। तो सदैव तत्पर रहते हैं। इस पवित्र श्रावण महीने में प्रकाश पुंज विद्यालय में इस सेमिनार में उपस्थित एग्जीबिशन में उपस्थित हमारे इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य जी और इस एग्जीबिशन के नाते उपस्थित हमारे इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाएगण और इस एग्जीबिशन में हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जो एग्जीबिशन लगाकर और इस समाज और राष्ट्र के लिए जो उपयोगी बातें हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से संबंधित रही हो, साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित रही हो, जो भी बातें हैं सभी को दर्शाने का काम किया। ऐसे हमारे इस विद्यालय के और इस देश के होनहार बच्चे और बच्चियाँ। आज पहले मैं इस विद्यालय में आ चुका हूँ, लेकिन पहले की स्थिति और आज की स्थिति में काफ़ी मुझे अंतर दिख रहा है। और मैं जब आ रहा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना भव्य और इतना बढ़िया प्रोग्राम विद्यालय में आयोजित है। हमने कहा, इन्होंने आग्रह किया कि ऐसा ऐसा बात, हमने कहा अच्छा चलो मैं 2 मिनट के लिए आता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि जिस प्रकार से यहाँ एग्जीबिशन लगाया गया है और बच्चों का जो टैलेंट हमने देखा है, यह वास्तव में काबिले तारीफ है। और इन बच्चों की जो काबिलियत है, उसके पीछे स्वाभाविक रूप से उसके माता पिता तो घर में मेहनत करते ही होंगे। उनको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तब विशेष करके यहाँ जो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं, जिन्होंने इस बच्चों को तराशने में और तराश कर और आज इस मुकाम पर जो पहुँचाया है,
इसके लिए मैं आप सबों की भी प्रति भी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। इस बाबत प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि हमारे देश को जापान, चीन, अमेरिका, रसिया जैसे देशों से आगे निकलने के लिए विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी आधारित ज्ञान की सख्त आवश्यकता है। हमें अपने छात्रों पर गर्व है। प्रकाश पब्लिक स्कूल पांडेडी में आज हमारे विद्यालय के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था और ये साइंस के आज ज़माने में साइंस टेक्नोलॉजी का जो युग है, हमारे बच्चों ने जो एक से बढ़कर एक लगभग सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट को हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रकाश सेठ जी के समक्ष प्रस्तुत किया। हम लोगों ने भी देखा इन बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाला हमारा जो पीढ़ी है, जो हमारा झारखंड या देश की जो भविष्य है, हमारे इन बच्चों के कंधों पर है। इन्हीं बच्चे में से कोई हमारे डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नेता, कोई समाज सेवी बनेंगे। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों ने जो अपनी कला दिखाया है, अपने दिमाग से अपने कॉन्सेप्ट को उसका जो एक मॉडल दिया है, हमें ऐसा लगता है कि यह पूरी गिरिडीह के लिए एक नमूना है। और मैं आज तमाम इन बच्चों को मैं दिल से, हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। वहीं लीलावती वर्मा ने कहा कि विद्यालय के बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इन बच्चों की प्रतिभा में वैज्ञानिक की छवि दिखती है। आने वाले समय में ये जरूर कुछ बड़ा कर विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, सतीश कुमार, पूर्णिमा महतो, प्रेमजीत कौर, मेनका, ज्योति सिन्हा, उमा भारती, जयवंती, हेम्ब्रम आदि की सराहनीय भूमिका रही। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित अग्रवाल उच्च विद्यालय में शनिवार को गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की उपस्थिति में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा बाल दुर्व्यापार विरोधी जन जागरूकता अभियान के तहत प्रोग्राम किया गया। बाल शोषण से मुक्ति हेतु खासकर बाल श्रम और बाल तस्करी के प्रति गिरिडीह जिले में आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, जिला प्रशासन तथा आरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में बाल दुर्व्यापार विरोधी जन जागरूकता अभियान रथ चलाई जा रही है। बता दें कि जिले के माइका क्षेत्र जैसे तीसरी और गांवा प्रखंड के 150 से अधिक गांवों तक यह रथ यात्रा पहुंचकर रैली, नुक्कड़ नाटक, गीत, जन चौपाल और पर्चा वितरण के माध्यम से लोगों को ट्रैफिकिंग के प्रति जागरूक करेगी। इस कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा संचालित कार्यक्रम के तहत जिले में बाल तस्करी के मुद्दे पर जिला प्रशासन के साथ किया जा रहा यह संयुक्त पहल असरदार साबित हो। खासकर तीसरी और गांवा जैसे दूरदराज क्षेत्रों में जहां आए दिन ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती रहती है, यह पहल बढ़िया है। सभी को मिलकर जन जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। गिरिडीह प्रशासन हर समय सहयोग के लिए तत्पर, मिलकर बाल तस्करी के गिरोह की कमर तोड़नी है तथा बाल शोषण, बाल दुर्व्यापार मुक्त जिला बनाना है। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा, बीबीए समन्वयक अंजलि बिन सिकदर सहित आरपीएफ के जवान, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ता सुरेंद्र पंडित, राजेश सिंह, मनोज कुमार, संदीप नयन, राजू सिंह, पिंटू पाठक, अमित कुमार, छोटेलाल और गुप्साना प्रवीण, इंकज, जानवी, सबीना आदि उपस्थित थे। तीसरी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति साहब, यहाँ के अंचलाधिकारी महोदय असीम बाड़ा साहब पीड़ा को समझते हैं, इसलिए कड़ी धूप में आज प्लीज आप लोग अपने घर में जाइए, अपने समाज में जाइए, आप लोग जहाँ भी उठने बैठते हैं ये जाइए और जरूर ये चर्चा कीजिए। इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, हम लोग जल्द ही लोगों के पास में पुनः आएंगे इस कार्यक्रम को आप लोगों के सहयोग से कंडक्ट कराने के लिए। तो पुनः यहाँ के मीडिया के बंधुओं को जो यहाँ पे आए हैं और हम लोगों का मैसेज जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा आप लोगों को देंगे, इसके लिए बहुत यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, आरपीएफ
और स्कूल के द्वारा जो भी एक कार्यक्रम आयोजन किया गया और आज जो कार्यक्रम होगा, आज हम लोग तीसरी में कुछ स्कूल भी विजिट करेंगे, कुछ अंचल के काम में या प्रखंड के काम में भी हम लोग जाएंगे और कुछ क्षेत्र भ्रमण करेंगे। तो आप लोगों से हम लोगों की बहुत ही आशा है, और आप है तो हम है और हम है तो आप है। इसी संदेश के साथ में और इसी थॉट के साथ में हम लोगों को आगे बढ़ना है। पुनः इस कार्यक्रम गिरिडीह सदर प्रखंड के सिहोड़ी स्थित आम बागान में शनिवार को शहीद बिरसा मुंडा डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। 2 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा विधिवत रूप से किया गया। उद्घाटन की औपचारिकता के बाद यहां टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला राष्ट्रीय एकता एक्शन क्लब और लखी चंद्र टूडू ऑफिशियल क्लब के बीच खेला गया। बताया गया कि टूर्नामेंट में 16 टीम हिस्सा ले रही है। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार शाम को खेला जाएगा। नाम पर आयोजित इस दिवारात्रि फुटबॉल समारोह में उपस्थित हमारे साथी और खास करके इस आयोजन समिति के सदस्यों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और जिस तरीके से इस क्षेत्र की जनता फुटबॉल से प्रेम करती है और जिस तरीके से लोग देखने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में बड़ा कारगर होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि दिवारात्रि फुटबॉल बड़े अच्छे माहौल में खेला जाए और बेहतरीन टीम ही आज जीत दर्ज करे और अच्छे खेल का प्रदर्शन हो। आज सिहोड़ी आम बागान में बिरसा मुंडा डे नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया है और इसका आज शुभारंभ हुआ है माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू के द्वारा, और कल ही इसका समापन माननीय विधायक हमारे सुदीप कुमार सोनू द्वारा ही किया जाएगा। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शहर के कोल्डीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा। परीक्षा परिणाम में 94% अंक लाकर श्रेया कुमारी विद्यालय टॉपर रही। वहीं 90% अंक लाकर प्राची तरवे दूसरे स्थान पर रही। विद्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि 10 छात्र छात्राओं ने 85% से अधिक अंक हासिल किया है। छात्रों के इस सफलता से विद्यालय परिवार काफी खुश है। शनिवार को विद्यालय में सफल छात्रों को बुलाकर मिठाई खिलाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मौके पर चेयरमैन अशोक कुमार सिंह, निर्देशक राजीव रंजन सिंह, प्राचार्य राघव भोक्ता समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्रों के इस सफलता पर हर्ष व्यक्त किया है। साथ ही सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। क्लास 10 किरण पब्लिक स्कूल में 90% लेके आई हूँ। इसका क्रेडिट मेरे सारे टीचर्स को जाता है और मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और आगे इंजीनियरिंग कर। हमारे स्कूल किरण पब्लिक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। 90% में 94% जो टॉपर रहा मेरा, 94% आया उसका। 85 प्लस का 10 स्टूडेंट्स था। तो ये स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी मेहनती है। हम लोग भी, हमारे टीचर्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में हमारे स्कूल का रिजल्ट और बेहतर होगा। हम जो सफल विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विद्यार्थी और परिवार के ओर से इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।